राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आपकी प्रियंका और आज मैं लेके आई हूं करवा चौथ से जुड़ा नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए। आप लोग अगर हमारी करवा चौथ की सरल पूजा विधि और अकेले आप करवा फेरना चाहती हैं तो उसके लिए भी मैंने उसमें बताया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और इस ब्लॉग में मैं सिर्फ करवा चौथ की व्रत कथा कहूँगी, ताकि अगर आपके पास अगर कोई भी उपलब्ध नहीं है इंसान व्यक्ति बोलने के लिए, तो आप इसको फ़ोन में चला के पूरी कथा का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। वैसे तो करवा चौथ के लिए मम्मी लोग भेजती ही हैं सब कुछ। तो जय चौथ माता, जय श्री गणेश जी महाराज की जय। तो नेक्स्ट कहानी हमारी ये है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी उसे दुत्कारते रहते। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं को मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सासू भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से ही नांद को ढक दिया, लेकिन जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने की जल्दी में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सासू में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। दोस्तों, आप लोग भी करवा चौथ जो 20 तारीख को है अच्छे से मनाइए, खूब हर्षोल्लास से मनाइए और माता गौरा से और चौथ माँ से अपने सुहाग के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका सुहाग हमेशा अटल और अखंड बना रहे। इसी कामना के साथ हमारी ये कथाएं आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।